तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बेटा, क्योंकि लेके आया गया है वन शॉट वीडियो। किसका? इंटीग्रेशन का, जिसको आप हिंदी में बोलते हो समाकलन। एक ऐसा वीडियो अगर आप चाहते हो अपने एग्जाम में मैथ्स में 35 नंबर लॉक करना, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सिर्फ एक वीडियो में सारा इंटीग्रेशन का फैक्ट, फॉर्मूला और साथ साथ 40 एकदम हॉट एमसीक्यू, 40 अगर इस एमसीक्यू को आप कंप्लीट कर लेते हो, इतना गारंटी लिख के ले लो हमसे कि आपके पेपर में एक भी एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं छूटेगा। साथ साथ शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को बनाना भी आसान हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में आग लगाने के लिए बस ये वीडियो काफी है। इंटीग्रेशन से 35 नंबर आज होने वाला है आपका एकदम पक्का। चलो सबसे पहले फार्मूला स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला के सेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन पे। आपको पता है x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होता है तो आता है 1, तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में x प्लस c। ठीक है, x के पावर n के टर्म में कोई भी फंक्शन हो और इंटीग्रेशन करना हो तो पावर में एक जोड़ते हैं, उसी को नीचे लिखते हैं। पहले जितने भी फॉर्मूला है उसको प्रैक्टिस कर लो, तब हम क्वेश्चन पे लेके आते हैं। 1/x का बेटा log x प्लस सी, e के पावर x एक लौता है जिसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन चेंज नहीं होता है। a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बाई log a प्लस सी। सारे टर्म को हम आपके क्वेश्चन में अप्लाई करने वाले हैं। जैसे देखो साइन x का cos x होता है डिफरेंशिएशन, वैसे ही cos x का हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x, और sin x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस cos x। जैसे ये सब आप जानते हो, हमने फार्मूला आपको लगा दिया है। तो पहले फार्मूला को एक नज़र देख लो ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। 1/1 प्लस एस स्क्वायर, इंटीग्रेशन क्या होगा साइन इनवर्स x प्लस सी, यही माइनस में हो जाएगा तो बेटा हो जाएगा cos इनवर्स, और 1/1 प्लस एस स्क्वायर tan इनवर्स x, यही माइनस में हो जाएगा तो cot इनवर्स x। फॉर्मूला भी बेटा आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। ठीक है, तो एक बार अच्छे से पेपर जब देने जा रहे हो, अच्छे से सारा फॉर्मूला को माइंड सेट कर लो। अब देखो कुछ इंटीग्रेशन इस फॉर्मेट का होता है, सब लिख दिया गया है। ठीक है, ax प्लस बी के पावर n, तो ax प्लस बी के पावर n प्लस n। जैसे हम आपसे डायरेक्ट पूछे कि बेटा 2x प्लस 5 के पावर 2 है, इंटीग्रेशन करना है, क्या होगा? तो आप कहोगे कि सर 2x प्लस 5 के पावर 3, और नीचे क्या हो जाएगा a मतलब x का कोफिशिएंट 2 और n प्लस 1, यानी पावर 1 में जो जोड़े हो ऊपर, तो इसका अगर इंटीग्रेशन लिखना होगा तो क्या लिखोगे 2x प्लस 5 के पावर 3, और नीचे क्या लिखोगे a मतलब x का कोफिशिएंट इंटू 3 प्लस c। लो बन गया 2x प्लस 5 के पावर 3 बट्टे में 6 प्लस c। तो ये सब बेटा पॉइंट आपको एमसीक्यू क्वेश्चन बनाने में मदद करता है। ठीक है, अब देखो cos x का अगर ax प्लस b के टर्म में रहे, जैसे आपको पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। अगर ऐसे लिख दे cos x 2x प्लस 5 dx, तो आप इसको लिखना 1/a। ये क्या होगा x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट बोले तो 2, 1/2, ये हो जाएगा साइन 2x प्लस 5 प्लस c। ये कैसे बनेगा अभी हम आगे देखने वाले हैं, जरा पेशेंस बना के रखो। फिलहाल आपको पता है कि tan x का होता है log cos x प्लस c, माइनस में इसी को जब प्लस में बोलना होगा तो ध्यान रखना क्या होगा log sec x प्लस c। तो ये जो भी फार्मूला है आप एक बार देख लेना, हम सारे फार्मूला को लगा चुके हैं। ठीक है, अब आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। जैसे यहां पे लिख दे e के पावर x sin x, बोले भैया बाबू बेटा इसको इंटीग्रेशन करना है, तो आइलेट के अकॉर्डिंग
जो पहले आएगा उसको यू लिखना और जो बाद में आएगा उसको भी। आप कहोगे कि सर आइलेट क्या होता है, तो तुम नहीं पढ़े हो ना बिहार स्कॉलर से, इसलिए नहीं मालूम होगा। आ जाओ। ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, टी से ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ए से एल्जेब्रिकल, एल से लॉगरिथमिक और आई से इनवर्स। तो बताओ तो पहले एक्सपोनेंशियल आएगा कि पहले ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा? देखो तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिक, तो ये हो गया यू, ये हो जाएगा भी। अब इसको बना लेंगे, फॉर्मूला पे लिख लेंगे यू को बाहर, जिसको बाहर किया उसको छोड़ के बाकी का है इंटीग्रेशन, माइनस जिसका बाहर हुआ है डिफरेंशिएशन इनटू भी का इंटीग्रेशन, फिर जो मल्टीप्लाई करने पे आएगा उसका इंटीग्रेशन। देखो यहाँ पे एक हमने यहाँ पे लिख दे रहे हैं, बाकी आगे तो हम लोग 40 हॉट क्वेश्चन देखने वाले हैं। बने रहना, सिर्फ एक वीडियो में आपका हम 35 नंबर पक्का करने वाले हैं। ये हो गया यू, ये हो गया भी। साइन एक्स को बाहर, भी का इंटीग्रेशन, जिसको बाहर किए हो उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। फिर भी का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा आपका जो मल्टीप्लाई होने पे आएगा फिर उसका इंटीग्रेशन। तो ये हो गया साइन एक्स, ई के पावर एक्स का बेटा हो जाएगा ई एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, ई के पावर एक्स का हो जाएगा ई के पावर एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स। देखो ए आई बराबर चल रहा है। अब देखो फिर कहोगे कि सर यू डॉट भी तो हटा ही नहीं। कोई बात नहीं है बेटा, नहीं हटा तो इसको यू मान लो, इसको भी मान लो, एक बार और बना लो, साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, ठीक है। अब देखो माइनस हो गया, यू को बाहर यानी कॉस एक्स बाहर, भी का इंटीग्रेशन यानी ई के पावर एक्स माइनस जिसको बाहर किए हो उसका डिफरेंशिएशन, तो कॉस का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ये आ गया बेटा आई बराबर साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स प्लस साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स, यहाँ है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब देखो आई बराबर हो गया साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई के पावर एक्स माइनस, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई के पावर एक्स डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, फिर तो वही आ गया जो क्वेश्चन में हमने बनाना स्टार्ट किया। तो फिर तोड़ोगे फिर कॉस ये वाला टर्म आएगा, फिर इसको तोड़ोगे ये वाला टर्म आएगा। इससे अच्छा इसको मान लेंगे आई, क्योंकि ये आई बराबर है, उस आई को उधर उठा के लाओगे, ये हो जाएगा 2i। अब यहाँ ई के पावर एक्स कॉमन कर लोगे तो आ जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, आई बराबर हो जाएगा ई के पावर एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2। तो यहाँ लिख दे रहे हैं आई बराबर फाइनल आ गया ई के पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटे 2 प्लस सी। लो बन गया इंटीग्रेशन, एक क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। तो यू डॉट भी जब आइलेट के फॉर्म में हो, अलग अलग फंक्शन मल्टीप्लाई के टर्म में हो, तो आइलेट के अकॉर्डिंग देख लेना, जो पहले आएगा उसको यू और जो बाद में आएगा उसको भी। चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ इस फॉर्मेट के आपके पास आते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। dx बाई ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कुछ इस फॉर्मेट में रहेगा। तो तीनों फॉर्मूला आपके सामने है, आप इसको देख लो, प्रैक्टिस कर लो। चलो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में आता है हम तो क्या करते हैं, ऊपर वाला पी एक्स प्लस क्यू बराबर नीचे वाले को a इंटू इसका डिफरेंशिएशन प्लस बी, फिर ए बी का यहाँ मान निकालना होता है। वो सब चीज़ें जैसी होगी हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो जितने भी फॉर्मूला है सबको लगा दिया गया है। बाकी ये तीन फार्मूला और ले लो, dx बाई रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई ए, इस फॉर्मेट में रहेगा तो ये होगा, इस फॉर्मेट में रहेगा तो आपका ए होने वाला है। चलिए अब हम लोग चलते हैं, आप जितने भी फॉर्मूला है उस सबको आप एक बार देख लेना। पार्शियल फ्रैक्शन भी इसमें शामिल कर दिया गया है, कब क्या पुट करते हैं। तो जितने भी फॉर्मूला है उसको एक बार अच्छे से तुम खूब अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना।
रिवीजन कर लेना जो हम लगाए हैं। बाकी आ जाओ अपना 40 एमसीक्यू को टारगेट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को बहुत ही आसानी तरीके से हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहां दिया हुआ है I बराबर इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 थीटा डिवाइड में cos x माइनस cos थीटा और ये हो गया आपका d थीटा। अब यहां पे देख पा रहे होगे ऊपर वाला टर्म में 2x और 2 थीटा है, नीचे में x है और थीटा है। तो हम बेटा cos 2x का यहां फॉर्मूला लगा रहे हैं। कौन? तो सिर्फ cos वाला cos 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक हो गया 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइड cos x माइनस cos थीटा और ये हो गया d थीटा, ठीक है। अब देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हो गया आपका cos x माइनस cos थीटा, ये हो गया d थीटा। 1 से 1 कट गया, 2 बाहर हो गया, ये हो गया cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में हो गया बेटा cos x माइनस cos थीटा, ये हो गया d थीटा। देखो कितना प्यार से हम लोग आज एक एक क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। 2 बाहर ही है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो लिखोगे a प्लस b इंटू a माइनस b, ठीक है। और डिवाइड में क्या है cos x माइनस cos थीटा और ये हो जाएगा d थीटा। इससे इसको काट देंगे तो ये हो गया 2 cos x प्लस cos थीटा और किसके रेस्पेक्ट में करना है, किसके रेस्पेक्ट में करना है, ओ यहाँ पे देख लेना dx के रेस्पेक्ट में करना है, सारे टर्म में dx के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। यहाँ हो गया dx। अब देखो cos x का इंटीग्रेशन बेटा x के रेस्पेक्ट में, तो ये होगा sin x। अब देखो cos थीटा का x के रेस्पेक्ट में करना है तो cos थीटा तो कांस्टेंट टर्म हो गया, बाहर निकल गया, और 1 बचा तो 1 का x, तो ये हो गया मेरा आंसर। तो 2 sin x प्लस x cos थीटा प्लस c, यानी ऑप्शन नंबर 1 को भैया जी लॉक किया जाए, ये आपका सही जवाब देकर जाएगा, यानी पहला का पहला आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हा लॉलीपॉप बाबू, अगर इंटीग्रेशन का कंसेप्ट नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं। अब देखो आप चारों ऑप्शन देख पा रहे होगे और क्वेश्चन को भी देख रहे होगे, तो आखिर ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे कैसे। देखो हमने क्या किया, इसमें ध्यान से देखना, हमने क्या किया 1 बाई साइन b माइनस ए से डिवाइड किया, साइन b माइनस ए से डिवाइड किया और साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई किया, और नीचे जैसा है वैसा हमने रहने दिया। ऐसा क्यों किया अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो हम चाह रहे हैं नीचे वाला एंगल की तरह ऊपर वाला भी एंगल सेट हो जाए, तो देखो तो x माइनस ए सेट करो प्लस x माइनस बी माइनस ए कर लो, b माइनस एक्स, देखो तो x माइनस ए प्लस b माइनस एक्स, x से x कट जाएगा तो क्या आ जाएगा भैया, b माइनस ए आ जाएगा। यानी इस एंगल को हम दो तरह से लिख सकते हैं, x माइनस ए, देखो अगला स्टेप में देखना 1 बाई साइन b माइनस ए, ये हो गया साइन, ठीक है, x माइनस ए माइनस x माइनस बी कर दो, ये भी कर सकते हो तुम, ठीक है। अब देखो डिवाइड क्या है, साइन x माइनस ए इंटू साइन x माइनस बी और ये हो गया dx। देखो x माइनस ए माइनस एक्स
प्लस बी, प्लस एक्स माइनस एक्स कट गया, बी माइनस ए आपका जैसा है वैसा आ गया। जब आपने बी माइनस ए को ऐसे तोड़ा ना बेटा, यहां पे फॉर्मूला लग गया कौन सा, साइन ए माइनस बी का, 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन। देखो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लिख रहे हैं, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है। और डिवाइड में हो गया साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और यहां हो गया बेटा dx। अब इसके बाद हम सेपरेट करने वाले हैं, यानी इसके नीचे इसको और इसके नीचे इसको लगाने वाले हैं। तो क्या आ गया, 1 बाई साइन बी माइनस ए। अब देखो क्या है ऊपर, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, डिवाइड में क्या लगेगा बेटा, देखो साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। अब देखते हैं बीच में कौन सा साइन है, माइनस है, कॉस एक्स माइनस ए, कॉस एक्स माइनस ए इंटू साइन एक्स माइनस बी, और इसके नीचे भी इसको लगा दिया। आप कहोगे कि सर एक बात आप बताइए, क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा? तो बेटा हम आपको पढ़ा रहे हैं वन शॉर्ट वीडियो, जो इंटीग्रेशन का जितना भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा इससे बाहर जाने वाला नहीं है, जो हम आज बता रहे हैं, ठीक है। अब देखो बराबर 1 बाई साइन बी माइनस ए हो गया। अब कोई कटने वाला है? जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कट जाएगा। कॉस बाई साइन को क्या लिखेंगे, कॉट एक्स माइनस बी माइनस, यहां कुछ कटने वाला है, यस ए कटेगा, कॉट एक्स माइनस ए, और इसका होल का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में। अभी हमने फॉर्मूला में आपको दिखाया था एक झलक कि बेटा कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स प्लस सी, लॉग साइन एक्स प्लस सी। तो आप इसको लिखोगे लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स माइनस बी, ठीक है, माइनस लॉग, फिर यहां भी कॉट है तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस ए, ये हो गया प्लस सी, ठीक है। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। अब देखो 1 बाई साइन बी माइनस ए इंटू लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये हो जाएगा लॉग ए बाई बी, यानी साइन एक्स माइनस बी बटे साइन एक्स माइनस ए। अब आप देख लो आपको ऐसा कौन सा आंसर दिया हुआ है ऑप्शन में, लॉग साइन एक्स माइनस बी बाई साइन एक्स माइनस ए, ये हो जाएगा 1 बाई, देखो लॉग साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी यहां भी दिया हुआ है, साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस बी यहां भी दिया हुआ है, और आपको पता है कि 1 बाई साइन बी माइनस ए को लिख सकते हो आप कॉसेक बी माइनस ए लॉग साइन एक्स माइनस बी। ए हो गया आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो देख लो, ये ना कि एमसीक्यू के लिए बेटा, भले ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में भी आ सकता था ये क्वेश्चन आपके पेपर में, इसलिए हमने इस क्वेश्चन का सिलेक्शन इसमें किया है। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, देखो कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे लिखा है एक्स क्यूब, देखो एक्स क्यूब और नीचे है बेटा एक्स प्लस 1। हमने इसमें इंटीग्रेट करने के लिए काला जादू किया। काला जादू बोले तो
एक जोड़ दिया, एक को घटा दिया, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसके बाद देखो एक्स क्यूब प्लस 1 लिख दिया और इसके नीचे एक्स प्लस 1 लिख दिया और 1/x प्लस 1 लिख दिया, ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और डिवाइड में है एक्स प्लस 1 माइनस 1/x प्लस 1, ये हो गया आपका dx। ठीक है, अब देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कट गया तो ये हो गया इंटीग्रेशन एस स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इसका हो गया dx माइनस 1/x प्लस 1 dx। ठीक है, तो एस स्क्वायर का क्या हो गया बेटा एक्स क्यूब बाई 3, एक्स का क्या हो जाएगा एस स्क्वायर बाई 2, 1 का क्या हो जाएगा एक्स और लॉग हो गया एक्स प्लस 1 प्लस सी। तो ये रहा बेटा आपका फाइनल जवाब। ठीक है, आप देख लो कौन से ऑप्शन में है, एक्स लॉग एक्स प्लस 1 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है प्लस, यहाँ हो गया आपका एक्स क्यू को प्लस कर लेना, एस स्क्वायर माइनस ए आपका हो जाएगा फाइनल उत्तर। टाइपिंग एरर, आपके सामने जो आंसर आया हुआ है वो देख पा रहे होगे। ऑप्शन सी को लॉक किया जाए और आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आएगा ही आएगा, लिख लो। देखो एग्जाम में अगर 2 नंबर के लिए आएगा तो कैसे बनाओगे, और एमसीक्यू के लिए आएगा तो कैसे बनाओगे और कैसे लिखोगे 2 नंबर के लिए, जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले लिखना i बराबर 7 e के पावर 7x प्लस 5 dx। इसके बाद बेटा लेट कर लेना, लेट किसको 7x प्लस 5 को t, और लेट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं डिफरेंशिएट, 7 कांस्टेंट टर्म, x का डिफरेंशिएशन dx, 5 का 0, t का डेरिवेटिव dt। ठीक, अब आप देख पा रहे होगे कि 7 dx बराबर dt, तो यहां लिख दे dt। ठीक है, और e के पावर, इसको पूरे को क्या लिखे हो t, लो चेंज हो गया, और e के पावर t का t के रेस्पेक्ट में e के पावर t प्लस c, यानी आप लिख सकते हो e के पावर 7x प्लस 5 प्लस c। देखो कि 2 नंबर में पूछेगा आपको ऐसे बनाना है। एमसीक्यू में आपको पता है कि e के पावर x का e के पावर x होता है, अगर एमसीक्यू में देखना था तो e के पावर x का e के पावर x होता है। डिफ्रेंसिएशन हो या इंटीग्रेशन कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, e के पावर x हो गया, और x का जो भी कोफिशिएंट रहेगा गुणनांक उसको नीचे लिख दिया जाता है। 7 से 7 कट गया, आ गया ना। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते थे एमसीक्यू के लिए, अदरवाइज 2 नंबर के लिए आ रहा है तो आपको ऐसे प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका लॉक किया जाए। एकदम आराम से चलना है, अगर आप चाहते हो इंटीग्रेशन को पूरा फिनिश करें, एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, देखो कैसे बनाओगे, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। देखो यहां है 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस 2ab डिवाइडेड x 1 प्लस एस स्क्वायर। जैसे ही ऐसे टूटा आप कहोगे कि सर हमको कुछ दिख रहा है, देखो दिखा रहा है 1 प्लस एस स्क्वायर के नीचे लगा दो x 1 प्लस एस स्क्वायर। क्यों ऐसे किया, रुको पार्थ, इंतजार करो, बताने वाले हैं हम। ठीक है, dx। देखो जैसे ही आपने ऐसे किया सेपरेट, तो 1 प्लस एस स्क्वायर से 1 प्लस एस स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया आपके पास 1/x प्लस x कट गया तो 2/1 प्लस एस स्क्वायर, और ये हो गया आपका dx। अब तो ये तो नर्सरी क्लास का लड़का बता देगा ना, 1/x कहने का मतलब log x प्लस, ठीक है, 2 बाहर कांस्टेंट, 1/1 प्लस एस स्क्वायर, पीछे पलट के देख लेना, याद नहीं होगा, इसीलिए वो सारा फॉर्मूला हम इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको समस्या ना हो, आगे पीछे कॉपी ना पलटना पड़े। log x प्लस 2 tan इनवर्स x
log x प्लस 2 tan इनवर्स x प्लस c। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए सर, 7 करोड़ का जवाब था और ये आपका करेक्ट हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हा एकदम गरम गरम निकल के आया है ठंडी में से, ठीक है। अब देखो f1 का मान दिया हुआ है 5/2, तो fx पूछा है। बाबू f डैश x से fx कब आएगा? तो तुम कहोगे कि सर इसका ये डिफरेंशिएशन है ना। जी हाँ मेरे दोस्तों, बिल्कुल डिफरेंशिएशन है, तो आप इंटीग्रेट कर दो, वो वाला आ जाएगा उल्टा उल्टा। यानी हम लोग क्या कर देंगे, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। चलिए f डैश एक्स इंटीग्रेशन f डैश एक्स इंटीग्रेशन fx बराबर 1/x का बेटा log x का बोल दो s² प्लस c। अब देखो fx f1 का मान x के जगह पे 1 रखने पे क्या बन रहा है तुमको, जहां जहां x दिखे वहां 1 रख दो, 1² प्लस c। f1 का मान दिया हुआ है बेटा 5/2, log 1 0, उसको इधर लाओगे 1/2 बराबर c। तो c बराबर हो गया 4/2 यानी आ गया 2। तो आपसे पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन होगा। अब इसमें आप c का मान 2 रख दोगे, आंसर हो जाएगा यानी log x प्लस s²/2 और c मतलब 2। डिफरेंस इंटीग्रेट करने पे इतना आया था, और c का वैल्यू निकालना पड़ता हमको, क्योंकि f1 का मान 5/2 दिया था, तो c का मान निकाल लिए, c का मान रख दिए। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बहुत बार आपकी परीक्षा में एग्जाम में बाबू पूछा जा चुका है, कैसे बनाओगे इस चीज को समझो। i बराबर 2 के पावर x, 3 के पावर x प्लस 1, और यहाँ है 4 के पावर x प्लस 2 dx। देखो यहाँ 2 के पावर x, अच्छा 3 के पावर में x प्लस 1 है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो 3 के पावर x इंटू 3 के पावर 1, बेस समान रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, 4 के पावर x इंटू 4 के पावर 2 dx, ठीक है। अब देखो 3 के पावर 1 कांस्टेंट टर्म बाहर निकला बच्चा 3, 4 के पावर 2 कांस्टेंट टर्म बाहर निकला 16, तो क्या बच गया 2 के पावर x, 3 के पावर x, 4 के पावर x dx, ठीक है। तो ये आ गया आपका 48 बराबर 48। अब देखो सबका पावर x है, तो सबको मल्टीप्लाई करके पावर में x लिख दे रहे हैं, 4 में 3 से 12, 12 में 2 से 24 का पावर x dx। याद करो अभी हमने फॉर्मूला सेक्शन में बताया a के पावर x का इंटीग्रेशन a के पावर x बाई log a यानी log 24। ये रहा बेटा आपका आंसर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ओ माय गॉड, ऑप्शन तो मैच नहीं किया। देखो अभी मैच करा दे रहे हैं, जरा ध्यान से देखना। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर x, 3 के पावर x प्लस 1 इंटू 4 के पावर x प्लस 2। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। इसी को ना हम लोग इसमें से बाहर निकाले तो ऊपर इतना आया, तो ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं। log 24 को लिख सकते हैं हम लोग log 2 प्लस log 4 प्लस log 3 अब प्लस c। बोलो लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका मैच हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो हल सॉल्व। देखो dx बाई कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको क्या करो dx और कॉस 2x का 4 फॉर्मूला से एक साइन में होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। देखो
और dx 2 बार हो गया। अब देखो dx बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 में से 1 निकल जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को भैया जी आप क्या बोलते हो, कॉस स्क्वायर एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x प्लस सी। कितना आसानी से बन गया। कब बना, जब आपका फॉर्मूला सेक्शन पे, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूला सेक्शन पे कमांड रहेगा। इसके लिए हम वन शॉट वीडियो प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, जितना भी फॉर्मूला था उसके ऊपर आप एक बार उसको देख लेना, नहीं देखे हो तो। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। देखो हल, जिसको अंग्रेजी में लिखते हो सॉल्व। क्या होगा, x के पावर 51 इंटू tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x को आप लिख सकते हो π/2। ये ITF में आप पढ़े हो। π/2 एक कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, ठीक है। तो क्या बचा, x के पावर 51 dx, ये हो गया π/2 इंटू एक्स के पावर 52 बट्टे में क्या हो गया 52 प्लस सी। हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ तो ये हो जाएगा π/2 इंटू एक्स के पावर 52/52 प्लस सी। देखते हैं ऑप्शन किस में मैच कर रहा है। देखो यहाँ ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है बेटा, थोड़ा सा ध्यान देखना। इस π/2 को हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x लिख सकते हैं ना, अब प्लस सी। अब देखो अब मैच हो गया, अब देखो अब मैच हो गया, जरा ध्यान से देखो। तो एकदम प्यार से समझना, प्यार से क्वेश्चन को बनाना, ताकि एग्जाम में हमको गलती नहीं करना है, ठीक है। एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, अगला क्वेश्चन 1 से चलकर हम लोग 10 तक आ गए, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन करना है बेटा। एक फॉर्मूला देखो 1 प्लस कॉस 2x, तो क्या लिखते हो, तो कहोगे सर 2 कॉस स्क्वायर x, तो इसको लिखोगे 1 बाय एंगल का हाफ, तो 2 कॉस स्क्वायर 4x लिख दिए। कोई समस्या बोलो, कोई समस्या है, नहीं होनी चाहिए। 1/2 कांस्टेंट टर्म बाहर निकला, 1 बाई कॉस स्क्वायर को लिखोगे सेक स्क्वायर 4x dx। अब बाबू सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो x का मान यहाँ x नहीं है, सेक स्क्वायर x ये पूरा कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आया, तो ये क्या देकर जाएगा फाइनल शॉर्ट, बोलो tan 4x डिवाइड में 8 प्लस सी। ऑप्शन सी को लॉक कीजिए सर, और आगे बढ़िए, हम सीख गए, पेपर में आएगा तो धके फाड़ देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अगर आप भी चाहते हैं एग्जाम के में आग लगाना बेटा, माचिस से नहीं, अपने कंसेप्ट से, अपने नॉलेज से, तो ये 40 क्वेश्चन को एकदम जहन में अपने अंदर उतार लेना। देखो इंटीग्रेशन करना है, आपको पता है एक कांस्टेंट टर्म होता है, बाहर निकल गया, यू स्क्वायर का यू क्यू बाई 3 प्लस बी बाहर, यू का बेटा हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 प्लस सी बाहर 1 का x प्लस सी। ये रहा आपका फाइनल उत्तर, ये रहा आपका फाइनल उत्तर। ए यू क्यू बाई क्यू प्लस बी यू स्क्वायर बाई 2 बाबू प्लस सी एक्स सी यू, सॉरी बेटा सी का इंटीग्रेशन करना है, सी एक्स ना होगा, सी एक्स होगा एक्स के रेस्पेक्ट में, ठीक। नहीं यहाँ पे क्वेश्चन में ये कर लेना, यहाँ पे छूटा हुआ है, यहाँ पे यू तुम कर लेना, ठीक है, डी यू के रेस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारा सी यू, ठीक। तो ये क्वेश्चन में टाइपिंग एरर है, आप इसको सुधार लेना, और ऑप्शन किसी एक को भी तुमको सुधारना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सारा काम
जब भी बनाने बैठते हैं पीपीटी थोड़ा सा कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता होगा, देख लेना। इसमें क्या करना, क्वेश्चन में यहाँ यू कर लेना और यहाँ पे स्क्वायर लगा लेना, ऑप्शन ए को करेक्ट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। बहुत ही आसान क्वेश्चन बेटा पूछा है, रूट यू प्लस 1/√u, इसका इंटीग्रेशन करना है यू के रेस्पेक्ट में। तो आपको बताना है क्या होगा। तो भैया कोई बात नहीं, जो प्रोसेस हम बताए हैं उसको आप फॉलो करो, आंसर भकभका के फेंक देगा। ठीक है, पावर में 1/2, अरे रूट कहने का मतलब u के पावर में 1/2, तो इंटीग्रेशन करते समय एक जोड़ोगे ना जी, 3/2/3/2 प्लस, अब इसके साथ एक समस्या है, कोई समस्या नहीं है, रूटवा को ऊपर भेज दो, माइनस में हो गया। क्या समस्या है, हो गया समाधान। अब देखो 2/3 u के पावर 3/2, ठीक है। अब देखो प्लस u, पावर में एक जोड़ दो, पावर में एक जोड़ दो, तो 1/2/1/2 प्लस c, तो ये हो गया 2/3 u के पावर 3/2 प्लस 2 u के पावर 1/2 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल उत्तर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन है 2/3 u के पावर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर देकर जाएगा। आप यहाँ पे 2√u भी लिख सकते थे, अगर ऑप्शन में वैसा रहता तो पावर 1/2 कहने का मतलब रूट में भी हम लोग उसको लिख सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहोगे कि सर अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो क्या है, साइन u डॉट साइन 2u, ठीक है, डॉट साइन 3u, इंटीग्रेशन करना है बेटा, इंटीग्रेशन करना है। तो हमने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करने के लिए देखो इंटीग्रेशन करना है, ध्यान से देखना। आप एक फॉर्मूला पढ़े होंगे क्लास 11th में, 2 sin a इंटू साइन b, क्या होता है बाबू, cos a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b होता है। तो इस फॉर्मूला को लगाने के लिए यहाँ पे 2 होना बहुत ही जरूरी था, इसलिए हमने 2 लिखी, 2 से गुना कर दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, 1/2। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग गया, cos a माइनस b यानी u माइनस 2u, u माइनस 2u माइनस कॉस a प्लस b, u प्लस 2u इंटू, अब देखो इसमें तो फॉर्मूला लग गया इंटू, ठीक है, ये हो गया साइन 3u और ये हो गया डी, साइन 3u को ऐसे ही हमने रखा 1/2। अब ये हो गया कॉस यू, बोलो लिख दे, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना। सर कहोगे कि सर माइनस कॉस यू होगा, कैसे होगा, कॉस माइनस यू फोर्थ क्वाड्रेंट, इसलिए प्लस में लिखेंगे, माइनस कॉस 3u, इसके सबके साथ बेटा देखो ना कौन सा लगा हुआ है, साइन 3u लगा हुआ है, इस चीज को मत भूलना, नहीं तो आंसर हो जाएगा उल्टा पुल्टा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1/2, ठीक है। कॉस, देखो कॉस यू आई इंटू साइन 3u, साइन 3u माइनस कॉस 3u इंटू साइन 3u, हमने साइन 3u से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन 3u से क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब कहोगे कि सर अब कैसे आगे बढ़ेगा, तो भैया बाबू फिर से यहाँ पे हमको 2 से गुना किए और 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 से गुना हो गया, 2 से गुना हो गया, 2 से डिवाइड हो गया, तो क्या आ गया 1/4। अब 2 कॉस ए इंटू 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो अब देखो क्या होगा, साइन ए प्लस बी यू प्लस 3u प्लस साइन ए माइनस बी यू माइनस साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी 3u माइनस यू माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a यानी 6u, ये हो गया आपका डी।
ठीक, अब देखो अब सब टर्म हट गया, यानी गुना वाला सारा टर्म हट गया। अब साइन आ गया 4u, प्लस आ गया साइन 2u, माइनस आ गया साइन 6u, ये हो गया du। चलिए आइए इंटीग्रेशन करते हैं, 1/4 को ऐसे ही छोड़ते हैं। साइन एक्स, आपको पता है कॉस एक्स का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और ये भी पता है कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो माइनस कॉस एक्स, तो कॉस 4u बटे में हो गया 4, माइनस कॉस 2u, तो कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस कॉस 6u कोफिशिएंट से डिवाइड, प्लस सी। अब देख लो अगर ऐसा ऑप्शन है कहीं पे तो आपका आंसर होगा, अदरवाइज वो आपका आंसर मैच नहीं होगा। चलो देखो यहां पे देखते हैं 1/4 है, ठीक है, इसमें भी कोफिशिएंट से डिवाइड हो गया 4 से, इसमें भी 2 से, इसमें भी 6 से। अब लिखेंगे cos 6u/6 माइनस cos 4u/2 माइनस cos 4u/4 माइनस cos 2u/2, और ये हो गया प्लस सी। तो आप क्या करना, इसमें 2 कॉमन कर लिया गया है, 2 कॉमन कर लो तो 1/8 cos 6u बाई क्या हो जाएगा, 2 कॉमन करेंगे तो 3 cos 4u/2, और यहाँ हो जाएगा cos 2u cos 2u प्लस सी। ये हुआ आपका फाइनल उत्तर, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही जवाब देकर जाएगा। तो देख लो, अगर फॉर्मूला आपको, अब ये कहोगे कि सर एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, बिल्कुल नहीं आएगा, शॉर्ट टाइप में आ सकता है, आएगा ही, ठीक है। तो ये नहीं है कि ये सर क्वेश्चन लेके आए तो ये एमसीक्यू में नहीं आएगा, तो बेटा ये देख लो एमसीक्यू में ये आने वाला नहीं है, आएगा आपको लॉन्ग टाइप में। हम वन शॉट बता रहे हैं कि इतना क्वेश्चन कंसेप्ट वाला कर लो ताकि आपको दिक्कत ही ना हो, कैसा भी क्वेश्चन का रूप क्यों ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 के तरफ चलते हैं, सॉल्यूशन हल, ठीक है। देखो i बराबर, क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं 4 × 3 के पावर में x dx, तो ये हो गया बेटा 12 के पावर x dx, a के पावर x का a के पावर x बाई log a प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। देखते हैं कौन सा 12 का पावर x log 12, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। एकदम आराम से हम लोग सीखेंगे और एग्जाम तक हम सारे चैप्टर आपका कंप्लीट कर। अब देखो इसको आप इंटीग्रेट करोगे कैसे, लिखना सॉल्व, हल अंग्रेजी में लिखना होगा। तो सबसे पहले आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये देख पा रहे होगे कि सर tan इनवर्स x का तो आपने इंटीग्रेशन बताया ही नहीं, tan इनवर्स x का आपने तो फॉर्मूला में इंटीग्रेशन बताया ही नहीं। जी हाँ, नहीं बताया। तो इसको निकालेंगे कैसे, तो इसमें 1 से गुना कर दो, किससे, 1 से गुना कर दो। क्यों गुना करें, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है u डॉट v। यू किसको मानेंगे भी, आइलेट के अकॉर्डिंग जो पहले आएगा इनवर्स पहले आएगा, 1 अलजेब्रा बाद में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका u डॉट v। अब इस केस में बेटा u को बाहर निकालो, यानी tan इनवर्स रूट x बाहर, 1 का इंटीग्रेशन जिसको आप बाहर किए हो उसका डिफरेंशिएशन करो, यही ना फॉर्मूला था। अब फिर 1 का इंटीग्रेशन, अब फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। 1 का इंटीग्रेशन बोलो x tan इनवर्स रूट x माइनस डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एस स्क्वायर x रूट x 1/2 रूट x इंटू 1 का इंटीग्रेशन x, और फिर इसका हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। x tan इनवर्स रूट x माइनस, देखो रूट x से इसको भी काट सकते हो रूट x टाइम में, और 2 बाहर निकाल दो
तो क्या बच गया रूट एक्स बटा 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो देखो पुट x बराबर टी स्क्वायर, हमने क्या किया पुट x बराबर टी स्क्वायर, वही बात है बेटा, रूट एक्स को हमने t माना, रूट जब उधर जाएगा तो टी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद हो गया dx बराबर ये हो गया 2t और ये हो गया dt। तो dx को तुम बदल सकते हो 2t dt में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 1/2। अब देखो x को क्या माने हो, x को क्या माने हो टी स्क्वायर, तो ऊपर केवल क्या बच गया t और नीचे क्या हो गया 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, तो x बराबर है टी स्क्वायर, तो ये लिख दो 1 प्लस टी स्क्वायर, x बराबर क्या है टी स्क्वायर, और dx आ गया है आपका 2t dt, dx का मान, ठीक है। तो ये हो गया x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस, आ जाओ तो क्या हो गया 2t स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1/2, और डिवाइड में क्या हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया dt। 2 से 2 काट दोगे, x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर dt। अब देखो अब मजा आएगा यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना, हम पेज अगला बढ़ा रहे हैं। x है tan इनवर्स रूट एक्स है, x है tan इनवर्स रूट एक्स है माइनस ये क्या है टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर है। और भैया बाबू सोना इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो देखो x हो गया tan इनवर्स रूट एक्स हो गया, ठीक है, माइनस देखो 1 प्लस tan स्क्वायर हमने लिख दिया, एक जोड़ दिया, एक को घटा भी दिया, क्यों देखो अब हम करने वाले हैं सेपरेट, x tan इनवर्स रूट एक्स माइनस 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइड हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर से, माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया आपका dt, ठीक है। x tan इनवर्स रूट एक्स और 1 कट गया 1 का इंटीग्रेशन x माइनस प्लस 1/1 प्लस एस स्क्वायर tan, ओ हो यहाँ t होगा बेटा, कट जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t के रेस्पेक्ट में t, यहाँ पे देख लेना लाल से मार दे रहे हैं, t होगा, ठीक है। अब ये हो गया आपका tan इनवर्स t प्लस c, अब t का मान रख दो, tan इनवर्स रूट एक्स माइनस t का मान क्या है बेटा, t बराबर क्या हो जाएगा रूट एक्स, तो यहाँ हो गया रूट एक्स प्लस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी। अब देखो इसमें tan इनवर्स रूट एक्स का मान, तो क्या हो गया x प्लस 1 माइनस रूट एक्स प्लस सी, आप देख लेना कौन से ऑप्शन में है, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है, वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो कौन से ऑप्शन में है tan इनवर्स रूट एक्स, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एकदम ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, और 1 से सॉल्व करके हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 16 पे। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बनाएंगे कैसे, इस चीज को जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना, कंसेप्ट को समझना। सबसे पहले लिखना i बराबर इंटीग्रेशन x के पावर 9 और डिवाइड में है 4s स्क्वायर प्लस 1 के पावर 6। अब देखो हमने इसमें क्या किया, जरा बोर्ड पे ध्यान से समझना, यहाँ x के पावर 12 4 प्लस 1/s स्क्वायर, जरा ध्यान से समझो, हमको पता है नहीं समझ में आया कहाँ से स्टेप सर घुसा दिए। देखो हमने क्या किया, एस स्क्वायर से भाग किया नीचे वाले में और एस स्क्वायर से गुना किया, तो सर कहोगे एस स्क्वायर से गुना करेंगे तो x के पावर 12 कहाँ से आया, जब इस वाले अंदर वाले में एस स्क्वायर से गुना करेंगे ऊपर
तो देखो ना एस स्क्वायर के भी पावर में 6 है, तो बाहर 12 को बाहर लिख दिए, एक्स के पावर 12। अब यहाँ से क्या होगा, ये 9 से 12 तो कितना बच गया नीचे, एक्स के पावर क्यू, ये हो गया 4 + 1/s² के पावर 6 dx। अब तुम क्या करना, लेट करना, किसको, 4 + 1/s² को t, तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, 1/s² का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, देखो तो इसको लेके चले जाओगे ऊपर, -2 साइड में आया और एक कम हो जाएगा पावर में से, ठीक है, तो यही तो डिफरेंशिएशन होता है। इसी को आप लिख सकते हो -2/x के पावर क्यू, यानी आप लिख सकते हो -2/x के पावर क्यू, x का dx t का dt हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। जैसे ही आप यहां किए, अब देखो, अब चलते हैं वहां पे क्वेश्चन पे, देखो 1/x³ dx, 1/x³ dx, -2 को इधर भेज दो, dt/-2, 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 तो -1/2 को बाहर निकाल दिया, यहाँ dt निकाल दिया, इसमें से 1/ यहाँ पे लिख दिया t के पावर 6। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या, इतना को हम t माने थे तो t के पावर 6 हो गया। अब 1/x³ dx का वैल्यू यहाँ से निकाल दिए, dt/-2, -1/2, -1/2 बाहर निकल गया। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, तो इसका इंटीग्रेशन होगा ऐसे, देखो कैसे, ऐसे, वैसे, ऐसे, -1/2 इंटू पावर में एक जोड़ोगे, तो पावर में एक जोड़ोगे तो आ गया -5 प्लस, तो ये आ गया 1/10 इंटू, अगर निगेटिव में भी लिखना है तो t के पावर -5 रहने दो, तो t का मान है 4 + 1/s² के पावर -5 प्लस c। ये रहा आपका फाइनल जवाब, ये रहा आपका फाइनल जवाब 1/10, 4 + s² के पावर -c, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। देखो यहां पे दिया हुआ है और बताना है कि भैया ए और बी का मान क्या हो सकता है, ए और बी का मान आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो हम इसमें क्या किए, देखो x³ डिवाइड है 1 + s², इसको लेट कर लो, तुम लेट कर लो, किसको, 1 + s² को लेट कर लो t, लेट करने के बाद आ गया 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2x dx बराबर हो गया dt। ठीक है, अब आते हैं जरा क्वेश्चन पे, x³ को क्या तुम ऐसे लिख सकते हो, बोलो लिख सकते हो 1 + s² dx, लिख सकते हो ना, x³ को ऐसे लिख सकते हो, x × s², क्यों लिखा हमने, क्योंकि आप देखो ना x dx का मान हो जाएगा dt/2, तो 1/2 बाहर निकल गया, और ये हो जाएगा s² का मान t-1 और बटे में √t, यहाँ हो गया dt। देखो पूरा सेट हो गया, x dx का मान हो गया, x dx का मान dt/2, 1/2 बाहर निकल गया, सिर्फ dt बच गया, s² को लिख दिए t-1 और नीचे लिख दिए √, और इसको पूरे को क्या माने हो t, तो ये हो गया t। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो 1/2 सेपरेट कर लो, t/√t -1/√t, और ये हो गया आपका dt। 1/2 t के पावर में है 1 -1/2 माइनस t के पावर में है -1/2, और ये हो गया आपका dt। ठीक है, 1/2, अब यहाँ हो गया t के पावर 1/2 माइनस t के पावर -1/2 प्लस dt। अब हम इंटीग्रेशन लिख रहे हैं और ए बी का मान यहीं से निकल के आएगा 1/2 से ध्यान रहे दोनों में मल्टीप्लाई है, जो भी इंटीग्रेशन आएगा, तो t के पावर क्या हो जाएगा, t के पावर, देखो t के पावर क्या हो जाएगा 3/2, और यहाँ भी लिख दिए 3/2 माइनस t के पावर क्या हो जाएगा, एक जोड़ोगे तो 1/2 प्लस हो गया। अब 1/2
और ए हो जाएगा आपका 2/3 और टी का मान कितना है 1 + एस स्क्वायर, तो 1 + एस स्क्वायर के पावर में आ गया 3/2 -2 1 + एस स्क्वायर के पावर में हो गया 1/2 + सी। अब 1/2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 1 + एस स्क्वायर के पावर 3/2 और 1/2 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो रूट आ गया 1 + एस स्क्वायर + सी। ये रहा आपका फाइनल जवाब। जरा क्वेश्चन में देखते हैं, इसी को लिखा है a इंटू 1 + एस स्क्वायर के पावर 3/2, तो a के जगह पे क्या है 1/3, तो a का मान आ गया 1/3। आगे बढ़ते हैं, प्लस b माइनस b, तो इसी को लिख सकते हैं b का मान -1, बाकी आपका आया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/3 1/3 1/3 -1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कैसे बनाएंगे इसको, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। अब देखो इसका इंटीग्रेशन होगा कैसे। इसमें क्या करना, लेट a के पावर x को मान लो तुम t, तो a के पावर x log a हो गया और x का dx और t का dt। अब आओ क्वेश्चन पे, log a कांस्टेंट टर्म बाहर निकल गया, cos a के पावर x को माने हो t, a के पावर x dx, a के पावर x dx, a के पावर x dx, तो dt बाई क्या हो जाएगा log a। बोलो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। log a को बाहर लाओ, 1/log a का होल स्क्वायर, तो क्या बच गया cos t dt। देखो 1/log a का होल स्क्वायर और cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x यानी sin t प्लस c, और t का मान रख दो, साइन और t का मान क्या है a के पावर x प्लस c। ये रहा आपका सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखो कैसे बनाएंगे, बहुत है, आप तुमको देख के आइडिया लग गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन को तुम अगर ध्यान से देखोगे तो तुमको कुछ देखने को मिल जाएगा। क्या कि नीचे x के पावर 5 है, इसी को पुट कर दे रहे हैं, पुट x के पावर 5 बराबर t, तो 5x के पावर 4 x का dx और t का हो जाएगा dt। ठीक है, तो ये हो गया 5x के पावर 4 dx dt और ये हो गया। अच्छा एक काम करो ना, इसमें 5x के पावर 5 + 9 को ही पुट कर लो, t x के पावर 5 + 9 को ही पुट कर लो, फिर t एक ही बार में कहानी खत्म हो जाएगा। तो देखो ये हो गया +9 बराबर t। ठीक है, तो इसके रूट के अंदर क्या हो जाएगा सिर्फ t, क्योंकि 5x के पावर 4 dx चला गया dt और नीचे आ गया √t। अब इसको जब आप ले जाओगे ऊपर तो t के पावर आ जाएगा -1/2 dt, पावर में एक जोड़ दो तो t के पावर 1/2 बट्टे 1/2 प्लस c यानी 2 √t प्लस c बराबर 2। इसका t का मान आए x के पावर 5 + 9 प्लस c, यही तो हो गया। अगर इसका डिफरेंशिएशन करने को बोले तो 2 कांस्टेंट टर्म बाहर रखो, √x 1/2 √x x के पावर 5 का 5x के पावर 4, 2 से 2 कट जाएगा, वही क्वेश्चन आ जाएगा। इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ऑप्शन नंबर आप देख लो कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, अब बनाएंगे इसको कैसे बाबू, तो देख रहे हैं ऊपर है cos 2x, नीचे है √cos 2x, ऊपर है sec x। कैसे बनाएंगे, देखो i बराबर है, लिखा हुआ है sec x और डिवाइड cos 2x dx हो गया dx।
अब देखो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या। cos 2x का बेटा 4 फार्मूला, 4 फार्मूला में से एक तुम पढ़े होगे sec x बट्टे एक क्या पढ़े होगे cos 2x के एक फार्मूला में cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx पढ़ा होगा ना। अब देखो अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे cos से बेटा डिवाइड किया, किससे, cos से, तो sec x बाई cos x, ठीक है। और नीचे जब cos से डिवाइड करेंगे और रूट में जब जाएंगे तो cos किस में बन जाएगा, cos स्क्वायर में, तो यहाँ आ गया 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। यहाँ हो गया dx, ध्यान से देखना। इंटीग्रेशन इसको क्या लिख सकते हो, sec x, नीचे आएगा तो 1 बाई कॉस एक्स, कॉस दो बार है, कॉस स्क्वायर, और ऊपर जाएगा, यानी ये कहने का मतलब क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर एक्स ही लिखा हुआ है, ठीक है। और नीचे है रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये हो गया dx, ठीक है। अब आपको पता है कि tan x का डिफरेंशिएशन, लेट tan x बराबर t, तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर एक्स dx बराबर हो गया dt, तो ऊपर हो गया बेटा dt और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। बताओ ये किसका इंटीग्रेशन है, तो कहोगे कि सर साइन इनवर्स t का, अब प्लस क्या हो जाएगा c, तो साइन इनवर्स हो गया, और t का मान बोलो tan x, अब प्लस क्या हो जाएगा c, तो फिक के मारो कौन सा ऑप्शन है, साइन इनवर्स tan x प्लस c, ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। कितना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 के तरफ। अब हम लोग बढ़ते बढ़ते 21 तक आ गए हैं। देखिए कैसे बनाएंगे हल, सॉल्व। इंटीग्रेशन है x टू दी पावर 6 साइन 5x के पावर 7 dx। हम इसको क्या किए हैं, लेट 5x के पावर 7 को मान लिए t, ठीक है। 5 कांस्टेंट टर्म बाहर, 7x के पावर 6, x का dx, t का हो गया dt, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, देखो x के पावर 6 dx बराबर dt बट्टे में हो जाएगा 35। तो देखो x के पावर 6 dx, x के पावर 6 dx dt बट्टे में 135, और यहाँ हो जाएगा साइन 5x के पावर 7 को लिख दिए t। देखो क्वेश्चन चेंज हो गया, कितना सरल रूप में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। साइन x का माइनस कॉस x प्लस सी, इसी को आप लिख दो, आंसर देने जा रहा है 1/35 माइनस में कॉस, टी का मान बोलो कितना है, 5x के पावर 7 प्लस सी। अब जरा देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, k का मान पूछा जा रहा है बेटा, k का मान क्या होगा, तो k के रूप में इसको 1/5 के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/5 के रूप में कब होगा, जब इसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, जब इसमें 1/-7 से मल्टीप्लाई होगा, -7 से मल्टीप्लाई होगा, यानी k बराबर हो जाएगा -1/7। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे लिखेंगे -1/7 तो वो हो जाएगा -1/35। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखो बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो जरा ध्यान से सॉल्यूशन को समझिएगा। e के पावर x प्लस, ये जो माइनस है इसको भी प्लस करके ऐसे लिख दिए, बोलो तुमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी कुछ किए नहीं है, माइनस वाले को बस प्लस करके एलसीएम लगा लेंगे, e के पावर x, तो यहाँ हो गया e के पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ऊपर देखो तो e के पावर x का होल स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा e के पावर 2x, ये हो गया e के पावर 2x प्लस 1 dx।
ठीक है, पुट करेंगे e के पावर 2x प्लस 1 बराबर t, ठीक है, तो e के पावर 2x का 2, x का dx, t का हो गया dt, ठीक है। अब यहां से e के पावर 2x dx, e के पावर 2x dx बराबर हो जाएगा dt बटे 2, तो ये हो जाएगा e के पावर 2x dx dt बटे 2, 1/2 बाहर निकल गया, और नीचे क्या बचा t, 1/t को लिख दोगे log t प्लस c, 1/2 log t का मान कितना है देखो तो t का मान e के पावर 2x प्लस 1 प्लस c, तो ये रहा आपका फाइनल जवाब। जरा देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, देखो कैसे बनाएंगे, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना और चीजें को समझना कि कैसे बन रहा है। यहां पे बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, लेट x प्लस tan इनवर्स x को हमने माना t, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस एस स्क्वायर, x का dx, t का dt। चलो जरा इसको सिंपलेस्ट करते हैं और छोटा करते हैं, एलसीएम हो गया, ऊपर क्या हो जाएगा 1 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये हो गया dx, ये हो गया लो, ऊपर वाला तो फेंक ही दिया, क्या फेंक दिया एस स्क्वायर प्लस 2, और नीचे हो गया 1 प्लस एस स्क्वायर dx बराबर हो गया dt, ठीक है। देखो तो एस स्क्वायर प्लस 2 dx बराबर dt, तो ये हो गया आपका dt। a के पावर एस स्क्वायर प्लस 2 बाई 1 प्लस एस स्क्वायर dx dt, इतना चला गया आपका dt के बराबर, तो a के पावर क्या बचा t, a के पावर t का इंटीग्रेशन a के पावर t बाई लॉग a प्लस c, तो a और t का मान कितना है बेटा x प्लस tan इनवर्स x बाई लॉग a का मान x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये रहा मेरा सही जवाब, ये रहा मेरा सही जवाब, इस क्वेश्चन का ये रहा मेरा सही जवाब। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, लॉग ए, नीचे देखो तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे सिर्फ लॉग ए ना होगा, लॉग ए होगा, यहाँ पे लॉग ए प्लस सी, ए रहा मेरा फाइनल आंसर, जहाँ टी होगा वहाँ पे चेंज होगा, तो ए के पावर x प्लस tan इनवर्स x बाई लॉग ए प्लस सी, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही जवाब हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले इसको आई मानो, और आप देख रहे हो चारों ऑप्शन को ध्यान से देख लो, कुछ ना कुछ आइडिया मिला। tan इनवर्स में या tan में कब आता है, अच्छा इसमें देखो तो हम क्या किए, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किए, किससे कॉस स्क्वायर से, तो यहाँ क्या हो गया बेटा सेक स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा। आज सेक स्क्वायर एक्स को देखो तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है बेटा 1, तो ऊपर रहने दिए और नीचे वाले टर्म को लिख दिए सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। बोलो किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख दिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। अब आगे हम लोग बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो यहाँ हो गया सेक स्क्वायर एक्स, नीचे हो जाएगा 2 प्लस tan स्क्वायर
एक्स डी एक्स, 2 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो हम यहां पे पुट कर रहे हैं लेट टेन एक्स को, ध्यान से समझना, लेट टेन स्क्वायर को नहीं, सिर्फ टेन एक्स को टी, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स डी टी और नीचे हो गया 2 प्लस ये हो गया टी स्क्वायर। अब कहोगे कि अब सर कोई फॉर्मूला पे तो दिख ही नहीं रहा है, देखो डी टी बटे 2 रूट 2 का स्क्वायर, बोलो लिख सकते हो कि नहीं, यहाँ टी स्क्वायर। अब दिखा 1/1 प्लस एस स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो टी बाई क्या हो जाएगा 1/a, ये हो जाएगा, देखो पहले 1/a लिख दे रहे हैं, 1/a टेन इनवर्स एक्स 1/a टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी 1/√2 टेन इनवर्स, और टी का मान बोलो कितना है, टी का मान बोलो कितना है, टेन एक्स /√2 प्लस सी। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो कौन सा हो जाएगा 1/√2 टेन इनवर्स टेन एक्स /√2 आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी को थोड़ा सा करेक्ट करके मार लेंगे, या इसमें नॉन ऑफ दीज भी था, नॉन ऑफ दीज को भी मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। आप देख रहे हो कि इस केस में अगर नीचे वाले को u के पावर 10 प्लस 10 के पावर u को हम लोग t माने तो लिखोगे 10 u के पावर 9 प्लस 10 u a के पावर x का a के पावर x log a log 10, ये हो गया dx du, सॉरी यहाँ हो गया dt। तो ऊपर आ जाएगा dt या नीचे आ जाएगा t 1/t log t प्लस c, यानी log इतना। ऑप्शन नंबर फेंक के आ जा, सॉरी कौन सा ऑप्शन हुआ देखो तो, log 10 के पावर u के पावर 10, हाँ ये सही जवाब है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 26 के तरफ। चलो बाबू कैसे बनाओगे, देखो इस चीज को, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट बेटा फॉर्मूला है। 1 - u के पावर 6 को हमने ऐसे लिख दिया, क्यों लिखा जरा बोर्ड पे देखो, क्योंकि जब u के पावर 3 को लेट करोगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा और उसके बाद आसानी से डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो u स्क्वायर du बराबर dt/3, तो ये आ गया 1/3 बाहर, u स्क्वायर du dt, ये आ गया 1 - t स्क्वायर। फॉर्मूला होता है बेटा 1/a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं हम लोग 1/2a, पहले इसको ऐसे लिख दे रहे हैं। 1/3 को छेड़छाड़ मत करो, जैसे है उसको वैसे रहने दो। 1/2a, 1/2a, a का मान है 1। ठीक है, log 1 प्लस t बाई 1 माइनस t प्लस c, तो ये हो गया 1/6 log 1 प्लस t का मान कितना है u3, 1 माइनस u3 प्लस c। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे लेट एक्स क्यू को लेट कर लेंगे t, तो 3s स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt, यानी s स्क्वायर dx बराबर हो जाएगा dt/3। ठीक है, तो ये हो गया s स्क्वायर dx
डी टी अब बट्टे 3 1/3 बाहर निकल गया, ई के पावर क्या हो जाएगा टी, और ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी प्लस सी होता है, यानी 1/3 ई के पावर 3 ई के, ये फाइनल आंसर आ गया 1/3 ई के पावर टी एक्स क्यूब प्लस सी। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इतना बड़ा क्वेश्चन बनाओगे कैसे? देखो, जो आपको दिया है 1/1 एक्स प्लस 2, तो ये बेटा पार्शियल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लिखते हैं 1/x प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एस स्क्वायर प्लस 1। आप इसके फॉर्मूला को सेक्शन में स्टार्टिंग में देखना कि कब कौन सा टर्म को लेट किया जाता है पार्शियल फ्रैक्शन में, खूब अच्छे तरीके से हम टेबल बना के लिख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करना, इसका a और b का मान निकालने के लिए हमने दोनों का एलसीएम किया, ठीक है। x प्लस 2 कटा तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 1 में, बी एक्स प्लस सी ये हो गया x प्लस 2। अब इससे इसको हमने काट दिया, इधर क्या आया लेफ्ट साइड में 1, यहाँ हो गया बेटा a एस स्क्वायर प्लस a प्लस बी एस स्क्वायर प्लस बी एस स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c, ठीक है। अब जरा हम a और b का मान कैसे निकालते हैं, तो कंपेयर करते हैं। एस स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर 0 है, इधर a है और b है, तो इक्वेशन मिला हमको 1। x का कोफिशिएंट देखो तो x का कोफिशिएंट इधर क्या है 0, इधर x का तो 2b प्लस c, समीकरण नंबर 2। कांस्टेंट इधर क्या है 1, इधर कांस्टेंट क्या है a और 2c, इक्वेशन नंबर 3। अब देखो आप एक और 3 से 0 बराबर a प्लस b है, ठीक है, और एक है आपका 1 बराबर a प्लस 2c, दोनों को आप घटा दो, -1 बराबर -2c प्लस b, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई तो 4b प्लस 2c, और उसके बाद इसको जोड़ देंगे तो c से c कट गया, -1 और a हो जाएगा बेटा 4 और 1 5b, तो b का मान फेंक चुका है -1/5। जब b का मान आ गया -1/5 तो a बराबर हो जाएगा प्लस में 1/5। तो 3 से हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम थर्ड, देखो तो क्या दिया हुआ है 1 बराबर a प्लस 2c, 1 हो गया, a का मान बोलो 1/5 प्लस 2c, तो ये आ गया 1 - 1/5 बराबर 2c, तो 5 - x 4/5 बराबर 2c, तो c का मान आ गया बेटा, c का मान आ गया 2/5। a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया, a भी निकल गया, b भी निकल गया, c भी निकल गया। अब इंटीग्रेशन जो करना था हमको क्वेश्चन, उसको लिख रहे हैं, ठीक है। dx बाई क्या है x प्लस 2 a हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 बराबर a बटे x प्लस 2 dx प्लस bx प्लस c बटे एस स्क्वायर प्लस 1 dx, यही ना लिखे हैं हम लोग, तो हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। a का मान बेटा कितना आया है जरा बताओ तो, a बराबर कितना आया है, a बराबर 1/5, 1/5 को हमने निकाल दिया बाहर, 1/x प्लस 2 dx बच गया, प्लस b का मान जरा बता दो कितना आया है, b का मान -1/5, b का मान -1/5 इंटू x और प्लस c का मान 2/5 और नीचे हो गया एस स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है।
1/5, इसको हम लोग लिख सकते हैं log x, ठीक है, प्लस 1/5 बेटा कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बच गया इंटीग्रेशन -x + 2, ठीक है, ये हो गया s² + 1 dx। अब देखो 1/5 हो गया log x + 2 हो गया प्लस 1/5 इंटीग्रेशन -x/s² + 1 लिखा हमने, अब प्लस 2/s² + 1 लिखा हमने, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए लेट s² + 1 को हमने माना z, तो 2x dx बराबर हो गया dz, 2x dx बराबर हो गया dz। तो आप क्या लिखेंगे 1/5, जरा हम इसको इधर लिख रहे हैं, जरा आप ध्यान से देखना, 1/5 हो गया, ठीक है, log x + 2 प्लस 1/5, ठीक है। अब देखो x dx का मान क्या लिख सकते हो, x dx का मान dz/2, तो यहां से लिखना ऐसे, देखो log x + 2 हो गया प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस देखो x dx का मान dz/2, तो यहाँ dz लिखेंगे, माइनस बाहर आ गया, -1/5। अब देखो x dx dz, अब बट्टे में 2, तो 2 आ जाएगा आपका यहाँ, और डिवाइड में हो गया बेटा, डिवाइड में क्या है s² + 1 को क्या माने हो z, तो ये हो गया बेटा z प्लस, देखो प्लस ये 2 बाहर निकल गया, तो यहाँ हो जाएगा +2/5, ये हो जाएगा tan इनवर्स x का, ये डायरेक्ट आ जाएगा 1/1 + s², ठीक है, प्लस c, तो ये आ गया आपका 1/5 log x + 2 -1/10 1/x log z, और z का मान कितना है s² + 1 प्लस 2/5 tan इनवर्स x + c। तो ये रहा मेरा फाइनल जवाब, ये रहा मेरा फाइनल जवाब। यानी अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। a b c का मान पूछा गया है, तो log 1 + s² का कोफिशिएंट log 1 प्लस क्या दिया है, log 1 + s² का कोफिशिएंट, ठीक है, log 1 + s² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जरा देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन में 1 + s² तो आया ही नहीं है, वह है यहाँ पे है, देखो 1 + s² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1/10, तो ये हो जाएगा a का मान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो b tan इनवर्स x, तो b का मान हो जाएगा बेटा 2/5 बराबर हो जाएगा b। अब देखते हैं आगे क्या है, तो आगे है बेटा 1/5 log x + 2, तो log x + 2 का कोफिशिएंट c 1/5, हाँ ठीक है, तो 1/5 log x + 2, तो a b का मान निकल चुका है, यानी -1/10 2/5। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी। तो थोड़ा सा क्वेश्चन बहुत ही लॉन्ग टाइप का था, आप ध्यान से इसको एक बार प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में बैठना, क्योंकि आज जो भी हम क्वेश्चन लाएंगे नंबर 29। देखो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखना होगा कि इसमें क्या लगने वाला है। देखो तो हम पहले i बराबर लिखते हैं, उसके बाद इसमें बेटा हम लगाते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। क्या पार्शियल फ्रैक्शन, देखो x + 3 बट्टे x + 4 का होल स्क्वायर बराबर a/x + 4 प्लस b/x + 4 का होल स्क्वायर। उसके बाद एलसीएम लगाइएगा, तो x + 4 का होल स्क्वायर, x + 4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो a × x प्लस क्या हो जाएगा 4 प्लस b हो जाएगा।
इससे इसको काट देंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 बराबर ax प्लस 4a प्लस b, x प्लस 4a प्लस b। अब देखो कोफिशिएंट x का इधर 1 है तो इधर x का कोफिशिएंट a है, तो a का मान आ गया 1। कांस्टेंट इधर 3 है तो इधर कांस्टेंट है 4a प्लस b। ठीक है, तो a का मान आ गया 1। जब a का मान 1 रखेंगे तो यहाँ आ गया 4 प्लस b, तो b बराबर हो गया 3 माइनस 4 बराबर -1। 3 माइनस 4 बराबर -1, यानी b का मान -1 तो a का मान 1। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे अपने। देखो i बराबर, अब इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो a बटे a का मान है 1 बट्टा x प्लस 4, b का मान है -1 बट्टा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ में क्या है x। तो आपको e के पावर x है, e के पावर x dx। आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया होगा, देखो इंटीग्रेशन बहुत ही ध्यान से समझना, e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स बराबर होता है e के पावर x एफ एक्स, यानी ex के साथ दो ऐसा टर्म आ जाए जो एक दूसरे का क्या हो, डिफरेंशिएशन हो। जैसे 1/1 प्लस एस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a आएगा, तो a हो गया बेटा आपका एफ डैश एक्स, a हो गया एफ एक्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, e के पावर x 1/x प्लस 4 प्लस c। देख लो कितना आसानी से बन गया। अगर कंसेप्ट नहीं मालूम रहता तो आपसे हिलता तक नहीं क्वेश्चन। तो जो भी क्वेश्चन को सिलेक्शन किया गया है ओपन चैलेंज है, ओवर स्मार्ट आपको नहीं बनना है कि हमने इंटीग्रेशन पढ़ लिया है सब कुछ आता है। तो आप जब एक क्वेश्चन का सीरीज चल रहा होगा तब आप महसूस कर रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, i बराबर लिखना इंटीग्रेशन 1/s² माइनस x³ dx बराबर। ठीक है, अब हम देख रहे हैं इसमें हम कॉमन निकालते हैं s², तो क्या बचा x माइनस चलिए क्वेश्चन नंबर 30। देखो सबसे पहले इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम पहले वही i बराबर इसको मानते हैं। उसके बाद बेटा हमको नीचे कुछ दिख रहा है, ये दिख रहा है कि हम इसमें कॉमन निकाल सकते हैं s², तो ये टर्म हो जाएगा। और ऊपर में हम एक चीज 1 जोड़ x जोड़ के x घटा दिए, x जोड़ के x घटा दिए, x जोड़ दिए x घटा दिए, ताकि जब हम इसको सेपरेट करें, अब देखो अब क्या होगा 1 माइनस एक्स बटे s² 1 माइनस एक्स प्लस x बाई s² 1 माइनस एक्स dx हो गया। ठीक है, अब इससे ये कट गया तो क्या बचा 1/x प्लस x कट गया तो क्या बचा 1/x 1 माइनस एक्स dx। ठीक है, सॉरी यहाँ s² है तो ये चला जाएगा ऊपर, तो x के पावर -2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x 1 माइनस एक्स dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कैसे होगा, देखो तो पावर में एक जोड़ेंगे तो -1/-1 प्लस। अब देखो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, हम सेपरेट कर रहे हैं, देखो सेपरेट कर रहे हैं ये 1/x माइनस 1/1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स dx। जरा देखो तो दोनों का एलसीएम निकालोगे x 1 माइनस एक्स हो जाएगा, और ऊपर हो गया 1 माइनस एक्स माइनस एक्स, नहीं प्लस एक्स लिखो प्लस यहाँ, तब x कट जाएगा, यानी हम उसको भी अलग अलग कर दिए, इसको भी अलग अलग कर दिए, और ये रहा आपका ब्रैकेट। तो ये हो गया बेटा देखो -1/x। ठीक है,
1/x को लिख सकते हो log x प्लस log x 1 माइनस x। x का कोफिशिएंट यहाँ -1 है, इसलिए यहाँ -1 लिखेंगे प्लस। ये रहा मेरा फाइनल आंसर। तो आप देख लो -1/x यहाँ है और ये टर्म log x। अच्छा देखो ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ देखो एक स्टेप बढ़ा दे रहे हैं, -1/x हो गया, log x माइनस, तो log लिख देना x बट्टे, ये प्लस है, x बट्टे 1 माइनस x प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा बेटा 30 नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन। चलिए और 31 देखो, इंटीग्रेशन करना है, कैसे करेंगे हम लोग? तो देखो सबसे पहले इसको हमने i माना और i मानने के साथ साथ इसको सेपरेट कर दिया, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बट्टा 1 प्लस कॉस एक्स, और ये हो गया आपका dx। ठीक है, इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, जो 1/2 बाहर निकाल दिए तो यहाँ हो गया x, कॉस स्क्वायर ऊपर जाके बन गया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, 2 से 2 कट गया, एक कॉस से एक कॉस, तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ और सिर्फ tan x बाई 2। ठीक है, dx tan x बाई 2। अब देखो इसको लिख रहे हैं 1/2 x सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx प्लस tan x बाई 2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? तो बेटा इसमें लगने वाला है u डॉट v, ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v। ठीक है, चलो देखो 1/2 बाहर, एक u बाहर, x सेक स्क्वायर एक्स का tan x और 1/2 से डिवाइड, जिसको बाहर किए हो माइनस, जिसको बाहर किए हो उसका डिफरेंशिएशन, तो 1 x का डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर एक्स का tan x बाई 2, और यहाँ भी हो गया 1/2, और ये हो गया आपका dx प्लस ये हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x बाई 2 dx। ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, खत्म, x tan x बाई 2 आ जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, खत्म, tan x बाई 2 dx हो जाएगा, प्लस tan x बाई 2 dx ऑलरेडी है, इससे ये कट गया, बच गया x tan x बाई 2 प्लस c। देख लो कौन से ऑप्शन में है, x tan x बाई 2 प्लस c, ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं 32 की तरफ। तो अभी बताए थे e के पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो आंसर क्या लिखते हैं हम लोग? आंसर क्या लिखते हैं जल्दी बता दो, e के पावर x एफ एक्स लिखते हैं ना। तो देखो यहाँ पे e के पावर x 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, तो एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर को लिख सकते हो कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, ये हो गया dx। कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन होगा बेटा, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। तो आपको यहाँ पे पकड़ना है कि कौन किसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन, इसका जब पूरा डिफरेंशिएशन इसका करेंगे माइनस वाले टर्म का, माइनस कॉट एक्स का, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, e के पावर एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये रहा मेरा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देख लो इसमें प्लस वाला भी था, तो भूल के भी ये गलती मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, e के पावर x
साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो आप देख पा रहे हो इसका डिफरेंशिएशन ये है 2 साइन एक्स फिर साइन एक्स का कॉस एक्स, तो इसका आंसर हो गया e के पावर x साइन एक्स। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही जवाब हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो u डॉट v से बनेगा, कोई उपाय नहीं है, a हो गया u, a हो गया v, शॉर्ट में बनाने का मत सोचना। तो देखो u बाहर, साइन इनवर्स x बाहर, 1 का इंटीग्रेशन, जो बाहर किया हो उसका डिफरेंशिएशन लिख दे कि बाहर 1/1 माइनस एस स्क्वायर, v का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन, फिर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन, 1 का x साइन इनवर्स x माइनस x रूट 1 माइनस एस स्क्वायर dx। अब यहाँ से पुट कर देंगे 1 माइनस एस स्क्वायर को t, तो माइनस 2x dx बराबर हो गया dt, तो माइनस x dx बराबर dt बाई 2। ठीक है, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x माइनस x dx dt बाई 2 माइनस, तो प्लस हो जाएगा dt बाई 2, 1/2 बाहर निकल गया x dx, और ये चला गया रूट t। ठीक है, तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 और t के पावर में ऊपर चला गया, ये हो गया dt। तो ये हो गया x साइन इनवर्स x प्लस 1/2, पावर में एक जोड़ दो, उसी को नीचे लिख दो प्लस c। ठीक है, तो x साइन इनवर्स x, 2 से 2 खत्म, और t का मान कितना है, t का मान बोलो 1 माइनस एस स्क्वायर, और ये हो गया रूट प्लस c। तो आप देख लो कौन सा ऑप्शन है, आप मैच कर लो, 1/2 1 माइनस एस स्क्वायर x साइन इनवर्स x प्लस ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक है, तो ये रहा मेरा 34। चलिए आगे बढ़ते हैं, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो e के पावर x cos x। अब तो ये आपको याद भी हो गया होगा, और एक क्वेश्चन इस पे हर बार आता है, इस बार भी आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ये भी वही पैटर्न है, आपको पहचानना है। तो आप देखो यहाँ 1/x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जरा देखो तो कैसे निकालेंगे, u/v से ऐसे ही ना निकालते हो, ऐसे ही ना निकालते हो, v स्क्वायर 8 माइनस 4x³ बाई x के पावर 8 क्रॉस करके -4 नीचे लिख सकते हैं x के पावर 5, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसका आंसर होगा e के पावर x 1/x के पावर 4 प्लस c। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है, 37 देखो, -π/4 से π/4 क्या दिया हुआ है dx, और नीचे को क्या लिख सकते हो 2 cos स्क्वायर x लिख सकते हो, 1/2 बाहर, -π/4 से π/4, तो ये क्या होगा sec स्क्वायर x dx। ठीक है, इसी के वैल्यू को हम लोग आगे जब बढ़ाएंगे बराबर, अब यहाँ पे 1/2 आपका हट जाएगा जब लिमिट आपका 0 से a हो जाएगा, -a से a। ठीक है, तो 1/2 हट जाएगा जब यहाँ लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट a हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। और sec स्क्वायर x का क्या होता है 10x, अपर लिमिट क्या है π/4 और यहाँ है 0, 10 π प्लस c, तो इसमें अब c नहीं लिख सकते हैं, π/4 1 और ये 10 0 0, तो ये आ गया आपका 1। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, जब समाप्त 38। अब इसमें हम दो चेंजिंग करने जा रहे हैं। पहला कि 1 माइनस साइन एक्स को हम लिख रहे हैं, पहले देखो 1 माइनस साइन 2x को हम लिख रहे हैं cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर से रूट हट गया।
अब लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं, देखो 0 से π/4 cos x माइनस साइन x dx प्लस, ठीक है, π/4 से π/2, अब ये चेंज हो जाएगा साइन x माइनस cos x dx, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेट कर देना है, cos x का बोलो साइन x का cos x, लिमिट बोलो π/4 0 प्लस साइन x का माइनस cos x का साइन x, लिमिट बोलो यहाँ π/2 होगा, π/2 π/4। अब देखते हैं जरा आंसर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो साइन π/2, तो साइन π/2 1/√2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, चाहे आप डायरेक्ट रख सकते हो, चलो अपर लिमिट रख देते हैं दोनों में, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन 0 0 cos 0 1 प्लस अपर लिमिट साइन 90 0 माइनस साइन 90 1 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ देखो π/4 माइनस 1/√2, अब यहाँ रखेंगे π/4 माइनस 1/√2, ठीक है, ये रहा मेरा। तो ये क्या आया 1/√2, तो ये हो जाएगा 2/√2 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा आपका माइनस 1 और ये हो जाएगा देखो माइनस 1 और ये हो गया आपका माइनस कॉमन कर लेंगे तो प्लस 2/√2, ठीक है। तो ये आ गया आपका 2/√2 माइनस 1 प्लस 2/√2, √2 और ऊपर हो गया 4 माइनस 2, इससे इसको काटेंगे 2√2, तो 2√2 माइनस 2 क्या कॉमन हो जाएगा 2, √2 माइनस 1। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। देखो क्या बोला जा रहा है, इसमें भी हम थोड़ा सा चेंजिंग करने वाले हैं बेटा, जरा बोर्ड पे ध्यान से देखना। cos x e के पावर sin x dx, इसमें हम लगा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। लेट sin x बराबर t, डिफ्रेंशिएट करो cos x dx, t का क्या हो गया बेटा dt, ठीक है। जब x तुम्हारा टेंस कर रहा है 0 तो t भी कितना टेंस कर जाएगा 0, x 0 रखोगे साइन 0 0। जब x कर रहा है π/2 तो t कितना टेंस कर रहा है साइन π/2 साइन 90 1, यानी अब क्वेश्चन चेंज होने जा रहा है। देखो 0 पे 0 रह रहा है, π/2 पे 1 हो गया है, cos x dx बदल गया है dt में और यहाँ e के पावर हो गया है t। अब क्वेश्चन कितना इजी हो गया 1 0, तो e के पावर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो e माइनस किसी भी संख्या के पावर 0 e माइनस 1, ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास बी। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन समाप्त करते हैं, इंटीग्रेशन। देखो क्वेश्चन नंबर 40 इंटीग्रेशन समाप्त होने जा रहा है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, जल्दी करो। आपको पता है 1/x का डिफ्रेंसिएशन होता है -1/s², तो आंसर हो जाएगा, फॉर्मूला पे है e के पावर x इंटू 1/x हो गया। और यहाँ पे लिमिट है बेटा 2, अपर लोअर लिमिट है 1, तो क्या होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो e के पावर 2/2 माइनस e, ये रहा मेरा करेक्ट जवाब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ पूरे इंटीग्रेशन को हम लोग समाप्त कर चुके हैं, दी एंड। किसी भी तरह की कोई भी समस्या आज के बाद से आपको इंटीग्रेशन में नहीं होगा।
एमसीक्यू के रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन बनाना हो। तो हम लोग क्या किए, पहले जितने भी फार्मूला था उसको देखें और उसके बाद एकदम 40 हॉट एमसीक्यू क्वेश्चन जो इंट्रीगेशन का वन शॉट कंप्लीट करता है। अगला पार्ट लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन छपा ही हो, शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप, उसको देखा जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।